गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वापस से आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही खूबसूरत सा हिंदी का निबंध जो कि स्टैंडर्ड 9, 10, 11 के लिए है, परंतु मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टैंडर्ड 9 के लिए। एंड टॉपिक आपका जो है वो हमेशा टेक्स्ट बुक के रिलेटेड रहता है, आपके चिंतन के आधार पे रहता है। और नंबर 3 हमेशा मैंने कहा है किसके आधार पे, कि उस वक्त जो करंट अफेयर्स होते हैं यानी करंट न्यूज होते हैं उसको ध्यान में रखकर हमेशा पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक मुझे बताइए कि हिंदी के अंदर स्टैंडर्ड 9 की हिंदी के अंदर ये कौन सा टॉपिक है जो ये आपका निबंध हो सकता है। तो ये है आज का निबंध, इसका नाम है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो चलो शुरू करते हो, समझते हैं कि अगर ये टॉपिक आ जाए तो डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, सीखना है, समझना है और फाइट करनी है, क्योंकि जो लड़ेगा वही तो आगे बढ़ेगा और नहीं लड़ेगा वो मुश्किल हमेशा डरता ही रहेगा। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं कुछ प्रस्तावना के द्वारा। एंड यहां पर प्रस्तावना क्या है, 1857 स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय यानी कि चैप्टर है। इसे भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति भी कहते हैं। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ जनता का गुस्सा था जो लंबे समय तक उसके अन्याय और शोषण को सहन कर रहा था। यह संग्राम देश भर में अलग अलग जगह में लड़ा जा रहा था, चाहे वो गुजरात था, बंगाल था, या साउथ हो या दिल्ली हो, जहां पर सैनिक, किसान, जमींदार और आम जनता भी बढ़ चढ़कर भाग यानी हिस्सा ले रहे थे। तो ये हो गई मेरी प्रस्तावना कि एग्जैक्टली हम क्या बात इसमें बताना चाहते हैं। अगर आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन ही दिमाग में नहीं है तो आप कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो ये हमें बता देना चाहते हैं कि हमें ये सारी चीजें पता है, ठीक है। अब बताते हैं डिटेलिंग वाली बात, क्या है डिटेलिंग में। राजनीतिक कारण क्या आया और वो आपको पता ही होगा। अंग्रेजों की एक नीति आई थी, उसका नाम था हड़प नीति, यानी हड़प लो, जिसके पास कुछ चीज कमजोर है, परेशानी है, वो हमारी हो जाएगी, ऐसी नीतियां डालने लगे। और उसका जीता जागता उदाहरण था झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई की परेशानी, है ना, कि उसके पति देव है उसकी मृत्यु हो गई, अब बेटा बैठ नहीं सकता था। इसके कारण से नियम बनाए गए कि जिसको कोई चला नहीं सकता है उसके ऊपर ब्रिटिशर राज करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल था अवध के नवाब का। और ये दोनों ये बता रहे हैं कि राजनीति के अंदर कूटनीति सेट कर रहे थे। दूसरा कारण था आर्थिक तरीके से हम कमजोर पड़ रहे थे। अंग्रेजी की नीति के कारण से भारतीय जो कारीगर वर्ग था, किसान वर्ग था, वो धीरे धीरे करके कमजोर हो रहा था। और इसके कारण से भारी कर यानी टैक्स के कारण से जबरदस्त खेती में मुनाफा होने के बावजूद भी ब्रिटिशर उसके पास से टैक्स लेके चले जाते थे। इसके कारण से कारीगर वर्ग और किसान वर्ग धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा था। यानी राजा नवाब तो परेशान थे, पर नीचे किसान और कारीगर भी परेशान थे, किससे, ब्रिटिशर के कारण से। तीसरा प्रॉब्लम आया था धर्म के कारण से। अंग्रेज ने ईसाई धर्म को डालना शुरू कर दिया कि हमारा धर्म आपका धर्म नहीं है, यानी कि हिंदू मुस्लिम बाद में, पहले क्रिश्चियन, यानी कि ईसाई धर्म को फैलाने का काम शुरू कर दिया। भारतीय रीति रिवाज के अंदर दखलंदाजी देने लगे और उसके कारण से आम जनता और बड़ी जनता सब नाराज होने लगे। चौथा कारण था सैन्य के अंदर का कारण, यानी बहुत सारे सोल्जर थे वो भारतीय थे और बहुत सारे वहां से ब्रिटिशर से आए थे। अब ब्रिटिश के जो सोल्जर थे उसको तो बहुत ही अच्छा तनख्वाह मिलती थी, मान सम्मान इज्जत आबरू, पर हमारे जो सोल्जर थे उसके साथ भेदभाव होने लगा और वेतन की कमी आने लगी। अंग्रेज की तुलना में इसके साथ अपमानजनक और गलत तरीके से व्यवहार होने लगा। ये चार मेन पिलर है जिसके कारण से 1857 का ये संग्राम शुरू हुआ था। आगे बताते हैं क्या विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई। विद्रोह की चिंगारी शुरू हुई थी मेरठ से। मेरठ में आग भभूकी कब, जब जो कारतूस थी वो कारतूस के अंदर चर्बी डाली गई, और वो चर्बी को मुंह से तोड़कर उसके नली के अंदर डालने में बहुत सारे ऐसे सोल्जर थे, सैनिक थे, उन्होंने उसका विद्रोह किया, जिसमें नंबर 1 पे कौन थे, दैट इज मंगल पांडे जी। यस, मंगल पांडे जी ने ये बताया कि ये चर्बी, ये कारतूस मैं अपने मुंह में नहीं डालूंगा,
बाकी जिसको डालना है तो डालो। ब्रिटिशर ने उसको फांसी दे दी 10 मई 1857। एंड यहां से संग्राम शुरू हुआ मेरठ से। भारतीय सोल्जरों ने यानी कि सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी और दिल्ली की ओर कूच शुरू कर दी। वहां पर उन्होंने मुगल बादशाह जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, उसको भारत का सम्राट घोषित कर दिया। अब कहानी आगे ले जाते हैं। विद्रोह जल्द ही धीरे धीरे करके कहां तक, मेरठ से दिल्ली और वहां से कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, सब जगह पर फैलना शुरू हो गया। अब अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने राज करना शुरू कर दिया, यानी कि अगुवाई करनी शुरू कर दी। जिनके नाना साहब, उन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। फिर आए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने झांसी और ग्वालियर के आसपास का लोहा ले लिया ब्रिटिशों के सामने। उसके बाद बेगम हजरत महल, वहां पर लखनऊ के अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और तात्या टोपे जी ने गुरिल्ला युद्ध के अंदर अंग्रेजों को परेशान कर दिया। इस तरह से सब जगह पर अब लोगों के अंदर जागृति आनी शुरू हो चुकी थी। विद्रोह की सफलता का कारण क्या था? तो उस वक्त थोड़ी सी कमी थी। क्या प्रॉब्लम ये आ रहा था कि हमारे अंदर संगठन नहीं था, यूनिटी नहीं थी, है ना, एक दूसरे की टांग खींचने में माहिर थे। संगठन की कमी, विद्रोह में एकता की कमी थी, यह स्पष्ट तरीके से दिख रहा था। दूसरा था कि आधुनिक हथियार हमारे पास बिल्कुल भी नहीं थे और इसके कारण से ब्रिटिशर से सामने लड़ने में, अंग्रेजों के सामने लड़ने में परेशानी हो रही थी। तीसरा कारण था कुछ भारतीय शासक जो अंग्रेजों के साथ हाथ मिला के बैठ गए थे। जैसे राजा है, वो लोग को विद्रोह जो है वो करना नहीं था, बस ऐशो आराम करना था। ये भी एक कारण था। एंड चौथा कारण था, अंग्रेजों की ताकत बढ़ रही थी। अंग्रेजों के पास मजबूत सेना थी, संसाधन था यानी टेक्नोलॉजी थी, और इसके कारण से विद्रोह को कुचलने में उसको आसानी हो गई। अब क्या हुआ? तो विद्रोह का प्रभाव क्या पड़ा? मुगल शासन का अंत हो गया, यानी बहादुर शाह जफर जिसको रंगून भेज दिया गया। उसके बाद अंग्रेजों ने 1858 में भारत सरकार के अधिनियम को लागू करते हुए अब अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया और डायरेक्ट इसके पास अब सीधा ब्रिटिश सरकार जो है, यानी वहां की जो रानी थी एलिजाबेथ, उसके द्वारा कंट्रोल हाथ में आ गया और राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत हो गई। परंतु 1947 के अंदर आजादी मिली, उसके अंदर करीबन 100 साल जितना टाइम लगा, परंतु इन लोगों ने जो चिंगारी लगाई थी उसी कारण से भारत देश की आजादी हो पाई थी। और यही कारण है क्या कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भले ही सफल ना हुआ हो, पर हाँ, भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन की नींव रखने वाला यह संग्राम भारतीय जनता को यह दिखाया कि एकता, साहस से बड़ा साम्राज्य क्यों ना हो, हम उसको चुनौती दे सकते हैं। यह संग्राम भारतीय संग्राम के इतिहास का पहला ज्वलंत अध्याय था जिसने भविष्य के क्रांतिकारी को प्रेरणा दी है। और इसके कारण से हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति भारत की स्वतंत्रता की पहली गर्जना थी जिसने पूरे देश को जागरूक किया। तो आप भी जाग जाओ और इतना बढ़िया निबंध आप भी लिखना शुरू कर दो विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक। इसको सुनो, देखो, बार बार सुनो और आप लिख दोगे तो आपका निबंध भी पक्का हो जाएगा। तो कैसा लगा ये टॉपिक आप जरूर कमेंट करिएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी